अगर तुम्हारे सारे गन से रिकॉइल होती है तो उसका एक कारण ये भी है कि तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत ही कम है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम्हारे हेडशॉट ज्यादा लगते हैं देन तुम्हारी एक्यूरेसी भी ज्यादा, तो ऐसा नहीं। ध्यान से समझना, अगर तुम लोग 5 बुलेट्स फायर करते हो एंड उस पर तुम्हारे हेडशॉट्स लगते हैं तो तुम्हारी एक्यूरेसी बेस्ट। लेकिन अगर तुम लोग 20 बुलेट्स फायर करते हो एंड उस पर तुम्हारे एक हेडशॉट्स लगते हैं तो तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत ही कम है। अगर आप लोग यूएमपी, डिजर्ट ईगल या फिर शॉटगन या फिर आपके किसी भी गन में रिकॉइल ज्यादा होती है, कभी कभी आपका एम बंदे के हेड पर होते हुए आपके ज्यादातर बुलेट्स बंदे को नहीं लगते, तो इस वीडियो पे कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स बताया गया जिसका यूज करने पर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो और आपके किसी भी गन पर रिकॉइल काफी कम होगी। अगर तुम्हें रिकॉइल को कम करना है देन अपनी एक्यूरेसी को ज्यादा करना पड़ेगा। नंबर 1 पे आता है फायर बटन मूवमेंट, क्योंकि अगर तुम लोग अपने फायर बटन को गलत तरीके से ड्रैग करो तो तुम्हारे गन्स में रिकॉइल काफी ज्यादा होगी। अब इसको तुम लोग एक प्रूफ के साथ समझो। जब भी अपने फायर बटन को तुम लोग रोटेट करके ड्रैग करो या जब भी स्ट्रेट ड्रैग करते हो तब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन अगर तुम लोग ड्रैग करते हुए अपने फायर बटन को इधर से उधर मूव करो तो फायर बटन को मूव करने के कारण तुम्हारा एम भी मूव करेगा, जिससे तुम्हारे ज्यादातर बुलेट्स बंदे को नहीं लगेगा और गन्स में रिकॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। हेडशॉट मारने के चक्कर में अगर तुमने भी अपने डीपीआई को इंक्रीज किया तो तुम सभी को बता दो कि डीपीआई को बढ़ाने से तुम्हारे मोबाइल की सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होती, लेकिन उसके साथ ही तुम्हारे गन्स में रिकॉइल भी काफी ज्यादा होगी। तो इसीलिए अगर तुम्हारे मोबाइल की सेंसिटिविटी काफी कम है देन तभी जाकर तुम लोग डीपीआई का यूज करना। नंबर 3 पे आता है सेंसिटिविटी। तुम्हारा जनरल सेंसिटिविटी तुम्हारे रिकॉइल को कम या फिर ज्यादा कर सकती है। पार्टी बदल लिया साला। देखो, अगर तुम्हारा मोबाइल का रैम 2 GB, 3 GB या फिर 4 GB का हो तब तुम लोग जनरल सेंसिटिविटी को 100 पर रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे मोबाइल का रैम 6 GB या फिर 8 GB हो और तुम्हारे गन्स में रिकॉइल के कारण तुम्हारे बंदे को बुलेट्स भी नहीं लगते तो फिर सिंपली जनरल सेंसिटिविटी को थोड़ा सा डिक्रीज करना, यानी कि 2-3% तुम्हें माइनस करना। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे गन्स में रिकॉइल भी कम होगी। तो अब मैं बताने वाला हूँ 3 ऐसे कैरेक्टर स्किल जिनका यूज उन सभी को करना है जिनकी एक्यूरेसी कम है। नंबर 1 पे आता है लोरा कैरेक्टर। ये कैरेक्टर तुम्हारी एक्यूरेसी को 50% तक बढ़ाती, लेकिन तभी जब तुम लोग अपने स्कोप को ओपन करो और इन स्कोप ड्रैग करने पर भी ये तुम्हें काफी हेल्प करेगी। और हाँ, इसकी एबिलिटी तभी वर्क करेगी जब तुम लोग किसी भी गन के स्कोप को ओपन करोगे। नंबर 2 पे आता है दशा कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की एक नहीं बल्कि 3 एबिलिटी है। इसका यूज करने पर जब भी तुम लोग ऊंचे जगह से जंप करोगे तो तुम्हें डैमेज काफी कम आएगा और साथ ही तुम्हारे रिकॉइल को 10% तक कम करेगी, जिससे तुम्हारे ज्यादातर बुलेट्स बंदे को ही लगेगी। नंबर 3 पे एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो तुम्हारे मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज तो करेगी और साथ ही साथ तुम्हारी एक्यूरेसी को 60% तक ज्यादा करेगी। इसका नाम है DB कैरेक्टर। तो अगर तुम्हारे ज्यादातर बुलेट्स बंदे पर मिस होती तब तो भाई इन तीनों कैरेक्टर्स का यूज जरूर से जरूर करना। ओके। अब देखो, ये जो ट्रिक होने वाली है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी तुम लोग यूएमपी गन या फिर MP40 जैसे SMG गन्स का यूज करो देन वहाँ पर हेडशॉट मारते हुए तुम लोग अपने कर्सर बटन का यूज कर सकते, बट उसी सेम डायरेक्शन पर जिस साइड पर तुम लोग अपने फायर बटन को ड्रैग करो, यानी कि अगर अपने फायर बटन को तुम लोग राइट के साइड पर ड्रैग करो तो कर्सर बटन को भी तुम्हें राइट के साइड पर ही ड्रैग करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग किसी भी वन टैप वाले गन्स का यूज करते हो, चाहे वो डिजर्ट ईगल हो, वुडपेकर हो या फिर कोई भी शॉटगन, तुम्हें फायरिंग करते हुए अपने कर्सर बटन का यूज कभी भी नहीं करना। इससे तुम्हारी एक्यूरेसी कम होगी एंड तुम्हारे गन्स में रिकॉइल भी ज्यादा होगा। अगर तुम लोग नहीं समझे तो बैक करके फिर से वीडियो को देख सकते हो। चाहे आप लोग क्लैश स्क्वाड रैंक, कस्टम या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड पर खेलते हो तब आप सभी के काफी ज्यादा हेडशॉट्स लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग फुल मैप पर BR रैंक खेलते हो तब तो हमारे हेडशॉट्स बहुत ही कम लगते हैं। तो देखो, इसका एक सिंपल सा कारण है कि तुम्हारे गन्स पर लगने वाले अटैचमेंट्स तुम्हारे रिकॉइल को कम करती है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जब हम लोग कस्टम या फिर क्लैश स्क्वाड खेलते हैं तब हमारे गन्स में लेवल 3 के अटैचमेंट्स को यूज किया जाता है और इसीलिए तुम लोग हमेशा लेवल 3 के अटैचमेंट्स का ही यूज करना। सही बात है।
अब जो ट्रिक बताऊंगा ये 3 साल पहले से ही सारे लेजेंड्स यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने फ्री फायर के फेवरेट कैरेक्टर का नाम कमेंट करो और पार्ट 2 के लिए 50 के लाइक्स कंप्लीट करो। सिंपली फायर देन ब्रेक एंड फिर से फायर। चुप कर बे कुत्ते। यानी कि 5-6 बुलेट्स फायर करो देन थोड़ा सा रुक जाओ। सिंपली या तो तुम लोग सिटअप करो या फिर तुम लोग अपने कर्सर बटन का यूज करो और फिर से तुम्हें बंदे पर फायरिंग करना है। ऐसा करने पर गन्स में रिकॉइल काफी कम होती है। जैसा कि मैंने अपने कुछ वीडियोस पर कहा था कि अपने फायर बटन को काफी फास्टली ड्रैग करो, बट कुछ बंदे काफी ज्यादा ही फास्ट करने लगे, जिसके कारण उन सभी का एम बंदे के हेड पर कनेक्ट नहीं हो रहा और फायरिंग करने के बाद उसका एम बंदे के हेड से भी ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए फायर बटन को स्पीडली ड्रैग करो, लेकिन काफी ज्यादा फास्ट नहीं। अब देखो ये ट्रिक तुम्हें हेडशॉट मारने के साथ साथ तुम्हारी एक्यूरेसी को भी इंक्रीज करेगी और साथ ही तुम्हारे गन्स में रिकॉइल भी काफी कम होगी। स्टेप नंबर 1, अपने एम को बंदे पर रेड करो, यानी कि फायरिंग करने से पहले अपने एम को बंदे पर रेड कर लो और फिर अपने कर्सर बटन का यूज करो एंड अपने एम को बंदे के चेस्ट से ऊपर रखो। जैसे ही तुम लोग अपने एम को सेट कर लेते हो तो फिर तुरंत से अपने कर्सर बटन को छोड़ो एंड अपना फायर बटन को रोटेट करते हुए ड्रैग करो। तो इससे तुम लोग बंदे को हेडशॉट तो मार सकोगे, लेकिन अगर हेडशॉट ना लगे तो भी तुम्हारी बुलेट मिस नहीं हो, क्योंकि इससे भी बंदे को बॉडी शॉट लग जाएगा। तो लास्ट वाले ट्रिक को बताने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि मैंने कहा था कि एक्यूरेसी को अगर इंक्रीज करोगे देन तुम्हारी रिकॉइल भी कम होगी। तो इसके लिए तुम लोग डबल एक्यूरेसी वाले गन स्किन्स को ही सेलेक्ट करना। एग्जांपल के लिए यूएमपी गन का ये स्किन जिस पर एक्यूरेसी भी डबल, या फिर ये गन स्किन। लेकिन अगर तुम्हारे पास डबल एक्यूरेसी वाली गन स्किन नहीं तो भी तुम लोग बाकी ट्रिक्स को फॉलो करके अपने एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो।